हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। आज हम हमारी महाभारत चैप्टर का चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 है द्रोणाचार्य, देन लाख का घर, और फिर हम पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 7 तक कर्ण तक पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ेंगे द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य कौन थे, इनकी स्टोरी पूरी जानेंगे। तो जो आचार्य द्रोण थे ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। बचपन में वे भरद्वाज आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और उनके साथ पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद, जो पांचाल के राजा थे, उनका बेटा अर्थात द्रुपद, वो भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। अब दोनों साथ में पढ़ते थे, इसलिए उनमें गहरी मित्रता भी हो गई थी। एक बार राजकुमार द्रुपद ने द्रोण से ये कहा कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तो तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की जो बहन थी उनसे शादी कर ली। उनका एक पुत्र हुआ और जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत स्नेह करते थे। वे लेकिन बहुत गरीब थे। तो एक बार उन्हें पता चला कि परशुराम जी अपनी पूरी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। तो द्रोण भी वहाँ पर पहुँचे कि उन्हें भी कुछ संपत्ति मिल जाए। लेकिन जब वे वहाँ पर पहुँचे तो परशुराम अपनी पूरी संपत्ति बांट चुके थे और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि अब मेरे पास तो स्वयं मैं हूँ और मेरी धनुर्विद्या है, बाकी और कोई भी चीज़ नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं। अब आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब द्रोणाचार्य परशुराम जी से कहते हैं कि आप मुझे अपनी संपूर्ण धनुर्विद्या सिखा दीजिए। तो इस प्रकार वे उनसे धनुर्विद्या सीख के उसमें पारंगत हो जाते हैं। अब कुछ समय के बाद जो राजकुमार द्रुपद है उनके पिता की मृत्यु होती है और वे पांचाल के राजा बन जाते हैं। जब इस खबर को द्रोण सुनते हैं तो उन्हें बालपन में जो उन्होंने वादा किया था उसका विचार आता है और वे उनसे मिलने जाते हैं। उनके मन में ये रहता है कि अगर वह मुझे आधा राज्य भी नहीं देगा तो लेकिन मेरा मित्र है तो मुझे थोड़ा बहुत धन जरूर देगा। और इस आशा में वो द्रुपद के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब वे द्रुपद को बताते हैं कि तुमने मुझे बचपन में क्या आधा राज्य देने की बात कही थी, तो उस समय राजा द्रुपद को, क्योंकि वो राजा बन गए हैं और घमंड आ चुका है, तो वह उससे बहुत अपमानित करते हैं और कहते हैं कि एक राजा में और एक दरिद्र ब्राह्मण में किसी प्रकार की कोई मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। और इस प्रकार उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं। तो वे बहुत दुखी भी हो जाते हैं और क्रोधित भी होते हैं और अपने मन में निश्चय करते हैं कि मैं एक दिन ज़रूर द्रुपद को सबक सिखाऊंगा। अब और उसे बचपन में उसने जो वादा किया था उससे निश्चय ही मैं ये प्रण पूरा करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वे हस्तिनापुर आते हैं। वहाँ पर कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से रहने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, हस्तिनापुर के राजकुमार अर्थात पांडव और कौरव जो भी सब नगर के बाहर गेंद खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद कुएं में गिर जाती है और युधिष्ठिर जब उसे निकालने जाते हैं तो उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर जाती है। ये सारी चीज़ें द्रोणाचार्य देख रहे थे और वे आकर राजकुमारों से बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि अगर आपने हमारी मदद की तो हम आपको अच्छे से दावत करवाएंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ अर्थात द्रोणाचार्य एक बांस का छोटी सी सीक लकड़ी फेंकते हैं गेंद पर और वे गेंद में जाकर लगती है। उसी प्रकार बहुत सारी सीकें एक के ऊपर एक फेंकते जाते हैं। जब अंतिम सीक कुएं के बाहर आ जाती है तो वह उसे पकड़कर गेंद को ऊपर ले आते हैं। ये सब चमत्कार राजकुमार लोग देखते हैं और वे कहते हैं कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी आप निकाल दीजिए। तब वे कुएं में एक तीर मारते हैं और वहाँ से एक पल भर में ही अंगूठी बाहर आ जाती है। अब वे कहते हैं
कि आप अपना परिचय बताइए। तो द्रोण उन राजकुमारों को कहते हैं कि अभी जो भी घटना यहाँ पर घटी है इसे तुम पितामह भीष्म को बता देना, वे खुद ही मेरे परिचय तुम लोगों को करवा देंगे। जब राजकुमार आके पितामह को इस सारी घटना के बारे में बताते हैं तो पितामह तुरंत समझ जाते हैं कि ये आचार्य द्रोण हैं और वे आचार्य द्रोण से अपने सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा करवाने का अनुरोध करते हैं और राजकुमारों को आज्ञा देते हैं कि तुम इनसे अब संपूर्ण विद्या सीखो। अब इस प्रकार राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाती है। द्रोणाचार्य उन्हें पूरी शिक्षा करवा देते हैं। तो अंत में गुरु दक्षिणा मांगते हैं और गुरु दक्षिणा में वे कहते हैं कि तुम लोग मुझे राजा द्रुपद को कैद करके लाके दो। तो जो कर्ण और दुर्योधन रहते हैं वे द्रुपद के पास जाते हैं, किंतु जो पराक्रमी द्रुपद है उसके सामने उन्हें हार माननी पड़ती है। तब द्रोण भी अर्जुन को कहते हैं कि तुम द्रुपद को कैदी बना कर लाओ। अर्जुन पांचाल रथ के पास जाते हैं और उसे युद्ध में हराकर उसे कैद करके आचार्य द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। द्रोणाचार्य भी मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहता है कि बचपन में तुम्हारी और मेरी मित्रता थी, लेकिन तुम राजा बनके घमंड में सब भूल गए और मेरा अपमान किया, लेकिन मैं आज भी उस मित्रता को याद रखता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य देता हूँ, क्योंकि तुमने ही कहा है कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। तो अगर मुझे तुम्हारी मित्रता अपने साथ कायम रखनी है तो मैं तुम्हें इसलिए आधा राज्य दे रहा हूँ। और इस प्रकार उसको खुशी खुशी विदा करते हैं। उन्हें तो इस बात का कुछ ये नहीं घमंड नहीं होता है, लेकिन जो द्रुपद रहते हैं वो इस घटना से बहुत ज़्यादा अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं और वहाँ से जाने के बाद बदला लेने का निश्चय करते हैं। और इसके लिए वे क्या करते हैं, कठोर व्रत और तपस्या करते हैं और एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो द्रोणाचार्य का वध कर सके और ऐसी पुत्री की कामना करते हैं जिसका विवाह अर्जुन के साथ हो सके। और बाद में उनकी ये कठोर तपस्या पूर्ण होती है और कालांतर में उनकी कामना पूरी होती है। उन्हें धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र होता है और द्रौपदी नाम की एक कन्या की प्राप्ति होती है, जिसका विवाह भविष्य में अर्जुन के साथ होता है। और यही धृष्टद्युम्न रणभूमि में जब महाभारत का युद्ध होता है तो द्रोणाचार्य के अपने हाथों से मारते हैं। तो इस प्रकार उनकी प्रतिज्ञा पूरी होती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 द्रोणाचार्य। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 लाख का घर। लाख क्या होती है? आप लोगों ने राजस्थान के अधिकतर लोगों को देखे होंगे लाख की चूड़ियाँ पहनते हुए, है ना। तो लाख जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आग बहुत तेज़ी से लगती है। तो इन्हीं लाख के द्वारा किस प्रकार एक घर बनाया जाता है जिसमें पांडवों को जलाकर मारने की साजिश कौरव करते हैं, इसी से संबंधित हमारा यह चैप्टर है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। भीमसेन और अर्जुन युद्ध में बहुत कुशल थे और उनका शारीरिक बल दुर्योधन के लिए ईर्ष्या का कारण था और वह दिन पर दिन उनकी इस कुशलता से बहुत ही जलता था। यही सोचता रहता था कि पांडव का नाश कैसे हो और इसकी इस कुमंत्रणा में, मतलब इस प्रकार की साजिश में उसका जो मामा था जिसका नाम था शकुनी और उसका मित्र कर्ण, ये दोनों उसके साथी थे। धृतराष्ट्र अपने भतीजों से अर्थात पांडव से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उनको अपने पुत्रों से भी बहुत अधिक मोह था और स्पेशली दुर्योधन से। दुर्योधन को वो बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, इसीलिए उसकी सही गलत सभी बातों को वो मान लेते थे। उन्हें यह पता भी था कि दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन फिर भी वे उसका साथ देते थे क्योंकि वे पुत्र के मोह में अंधे थे। ठीक है। अब पांडव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, तो जो प्रजा के लोग थे सब चाहते थे कि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए और युधिष्ठिर में सारे उस प्रकार के राजा बनने के गुण भी थे। लेकिन
धृतराष्ट्र को दुर्योधन अकेले में समझाता रहता था कि आप तो जन्म से अंधे थे और इसीलिए हमें राज्य नहीं मिला, और अगर आप फिर से आप यह राज्य पांडव को दे देंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा। इस प्रकार वह अपने पिता को हमेशा यही पांडवों के विरुद्ध समझाते रहते थे कि किसी भी प्रकार हमें पांडव से राज्य छीनना है। धृतराष्ट्र भी उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाते थे, और लेकिन वह यह भी कहते थे कि युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह बहुत गुणी है और जनता उसे बहुत पसंद करती है। तो दुर्योधन उसे बताता है कि आप सिर्फ एक कार्य कर दीजिए कि उन्हें वारणावत में जो मेला लगने वाला है वहाँ भेज दीजिए। अगर वे उस मेले में चले जाएंगे तो उसके बाद हमें ये राज्य छीनने से कोई भी रोक नहीं सकता। हालांकि वो उसके पीछे क्या योजना रहती है ये अपने पिता को नहीं बताते हैं। अब पारी पारी से वो इसके लिए कुछ लोगों को भी नियुक्त कर देता है कि वो जाके धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहे, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी लगा देता है जो पांडवों के पास जाके वारणावत की शोभा के बारे में कि वहाँ पर कितना अच्छा मेला लगता है ये सब बता के वहाँ जाने के लिए तैयार कर सके। तो इस प्रकार दोनों उसकी योजनाएं चलती रहती हैं, और दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन पांडव के विरुद्ध भड़काते रहते हैं, और कुछ लोग पांडव को वहाँ जाने के लिए उकसाते रहते हैं। आखिर पांडव वहाँ की बातें सुन सुनकर वारणावत के मेले के लिए जाने को तैयार भी हो जाते हैं, और स्वयं जाकर धृतराष्ट्र के पास आज्ञा मांगते हैं कि हमें उस मेले में जाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन तो यही चाहते थे, तो वे उसे खुशी खुशी आज्ञा दे देते हैं, और पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के मेले में चले जाते हैं। अब वारणावत में चले जाने के बाद कौरवों की एक चाल तो सही हो गई थी, अब बस उन्हें वहाँ मारने का जो षड्यंत्र था उसे कामयाब करना था। तो इसके लिए वे शकुनी का एक मंत्री था जिसका नाम था पुरोचन, उसको बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम वहाँ एक भवन का निर्माण करो जो कि किससे बना हो, सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी आँख पकड़ती हो। और इस प्रकार पुरोचन को यह षड्यंत्र के लिए तैयार किया जाता है। पुरोचन एक शीघ्रगामी रथ में बैठकर बहुत जल्दी वारणावत पहुंच जाता है, यानी पांडवों के पहुंचने से पहले, और वहां जाकर वह इस प्रकार के एक लाख के घर का निर्माण करता है। हालांकि वो एक और जगह का निर्माण करता है जहां पर वह कुछ दिनों के लिए पांडवों को रख सके जब तक लाख का घर तैयार ना हो सके। तो इस प्रकार पांडव जब वहाँ पहुँचते हैं तो वह उन्हें एक अलग घर में रखता है थोड़े दिनों के लिए, और उसके बाद उन्हें लाख के घर में आदर सहित लेके आ जाता है। वहाँ पर उनकी बहुत अच्छे से देखरेख की जाती है, लेकिन उनकी योजना ये रहती है कि जब पांडव पूर्ण रूप से आराम करते रहें और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शंका न हो तो रात में उस भवन में आग लगा दी जाए, और जिसमें पांडव जलकर भस्म हो जाए, और कोई भी कौरव पर किसी प्रकार का दोष भी न लगा सके। तो इस प्रकार की उनकी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पुरोचन को नियुक्त किया जाता है। लेकिन अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पांडवों की रक्षा। तो चैप्टर के टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि इसमें पांडवों की रक्षा कैसे होती है, कौन पांडवों की रक्षा लाख के घर से करता है और किस प्रकार करता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखो, पांचों पांडव जब वारणावत के लिए निकलते हैं तो नगर के बहुत से लोग उनके साथ साथ चलते हैं, और जब वे बहुत दूर चले जाते हैं तो युधिष्ठिर के कहने पर नगरवासियों को वो वापस लौटा देते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर जाते रहते हैं तभी विदुर उन्हें अपने इशारों में समझा देते हैं कि उनके साथ वहाँ क्या षड्यंत्र होने वाला है। एक मूक भाषा में, गूढ़ भाषा में जिसे बोलते हैं, संकेत द्वारा, जिसे कोई और नहीं समझ सकता। अब ये युधिष्ठिर सब जान जाता है। पांडव के आने की खबर से वारणावत के लोग बहुत खुश रहते हैं, और
पांडव जब वहाँ पहुँचते हैं, लाख के घर में रहते हैं, तब वहाँ पर उनकी बहुत खातिरदारी रहती है, बहुत अच्छे से, यानी किसी को कोई शक ना हो इस प्रकार से वहाँ व्यवस्था की जाती है। लेकिन पांडव लोग को जिस प्रकार पता चल गया था, तो जब वो भवन में जाते हैं तो उन लोग ध्यान से सब दीवारों को या सब चीज़ों को देखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि ये घर जल्दी आग पकड़ने वाली सारी चीज़ों से बना है। युधिष्ठिर भी भीम को यह भेद बता देते हैं और कहते हैं कि हमें सावधान रहना है, यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन हमें विचलित भी नहीं होना है, अर्थात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब बात पता चल गई है और मौका मिलते ही हमें यहाँ से निकल जाना है। वे लोग उसी घर में निश्चितता से रहने का दिखावा करते हैं। तभी विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर आता है और वे पांडव को अपना परिचय देते हुए कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखें, आप लोगों की रक्षा को जो प्रबंध करना है उसके लिए ही मैं आया हूँ। और वह गुप्त रूप से महल के नीचे एक सुरंग बनाने का कार्य शुरू करता है और यह कार्य इतने गुप्त तरीके से किया जाता है कि पुरोचन को भी पता नहीं चलता। पुरोचन भी अपने जो भवन रहता है उसको, जो द्वार है लाख के घर का, वहीं उसके सामने ही अपना स्थान बनवाता है ताकि वह वहाँ पर पांडवों पर नज़र रख सके। इस प्रकार पुरोचन अपनी योजना के अनुसार पांडवों का काम तमाम करना चाहता है, लेकिन युधिष्ठिर भी इस बात को समझ गए थे, तो वे युधिष्ठिर की सलाह पर कुंती को एक भोज का आमंत्रण देते हैं। सभी नगरवासियों को कहते हैं कि आप लोगों को एक भोज पर बुलाइए। अब बड़ी धूमधाम से नगर के सब लोग भोजन करने आते हैं। खा पी कर सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी पुरोचन भी सो जाता है। आधी रात को इन लोग योजना बनाते हैं और भीम पूरे भवन में आग लगा देता है और पांचों भाई कुंती के साथ उस सुरंग के रास्ते बाहर आ जाते हैं। जब आग लगते ही पूरा भवन जलकर राख हो जाता है, तो पुरोचन भी उसी राख में जल जाता है। भयंकर आग को देखकर चारों ओर हाहाकार मच जाता है और सब यही समझते हैं कि पांडव जल गए। वानरव्रत के लोगों को भी यह खबर हस्तिनापुर पहुंचा देते हैं कि जिस भवन में पांडव ठहरे थे वहाँ पूरा जलकर लाख हो गया है और सभी पांडवों की मृत्यु हो गई है। लेकिन किसी को यह राज नहीं पता रहता, सिर्फ विदुर के अलावा, और इसलिए सब गंगा में जाकर उनके लिए जलांजलि देते हैं कौरव लोग। विदुर भी वहाँ पर पूरा नाटक दिखाते हैं कि हाँ पांडव की मृत्यु हो गई है, किसी के सामने यह जाहिर नहीं होने देते। अब यहाँ से निकलने के बाद पांडव लोग कहाँ पहुँचते हैं? एक गांव में, एक नगर में, जिसका नाम था एक चक्रा नगर। अब लेकिन उस नगर तक पहुँचने के लिए उनको बहुत घने जंगल को पार करना पड़ा। बहुत बेचारे थके हारे थे, लेकिन भीम इतना बलशाली था कि अपने माता और भाइयों को अपने कंधे और हाथ पे पहुंचाकर ही उसने पूरा रास्ता पार करवा दिया था। लेकिन बार बार थकने के कारण कुंती बेहोश होकर गिर पड़ी थी और भीम जब यह सब देखता है तो बहुत दुखी होता है और उस जलाशय से, जो जंगल में कहीं ना कहीं से ढूंढकर जलाशय से पानी लाता है, उन लोगों की प्यास बुझाता है। इस प्रकार बहुत बाधाओं को पार करके वो एक चक्रा नगर में एक ब्राह्मण के घर में जाके छुप कर रहते हैं और ब्राह्मण के घर में रहते हैं, अर्थात भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते हैं। पांचों भाई भिक्षा में से जितना भी सामान लाते थे तो कुंती उनके 2 भाग करती थी। एक भाग पूरा भीम को देती थी और बाकी का हिस्से में चारों भाई और कुंती खाते थे। फिर भी भीमसेन की पेट नहीं भरता था और वो दिन पर दिन दुबला होता जाता था। तो एक बार वो क्या करते हैं कि एक कुम्हार से दोस्ती कर लेते हैं और उसके लिए उसके मटके बनाने में उसकी सहायता करते हैं। तो कुम्हार भी उससे बहुत खुश हो जाता है और उसको एक बहुत बड़ी हांडी बना कर देते हैं। भीम उस हांडी को लेकर भिक्षा मांगने जाते हैं। अब वो भी विशाल का है, उसका पेट भी मोटा मोटा और उसमें हांडी सामने वो पकड़ के, तो सब लोग उसको देखकर बहुत
हंसी उड़ाते हैं। सारे बच्चे उसको देख देख कर हंस के लोटपोट हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनके वहाँ पर दिन बीत रहे थे। एक दिन सभी भाई भिक्षा के लिए गए थे। भीमसेन और कुंती घर पर थे। तो जो ब्राह्मण का घर था उसमें से रोने की आवाज़ आ रही थी। ब्राह्मण बहुत दुखी थे और अपने पत्नी से कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ा सकता। और इस प्रकार उनकी बातें कुंती सुन रही थी। जब वह उनसे पूछती कि आप लोग इतने दुखी क्यों हैं, तो ब्राह्मण बताता है कि हमारे राज्य के पास में एक गुफा है नगर में, वहाँ पर बक नाम का एक राक्षस रहता है और वहाँ प्रतिदिन हफ्ता एक व्यक्ति नगर का जाता है खाने पीने का सामान लेकर और वह राक्षस उसे मार देता है। तो आज उसको खाना पहुँचाने का जो पारी है वो हमारी है, तो हम इसी चीज़ के लिए बहुत दुखी हैं। जब कुंती यह सब सुनती है तो वह बोलती है कि आप लोग दुखी मत होइए, आज खाना लेकर मेरा बेटा जाएगा। तो वो जो ब्राह्मण रहते वो कहते नहीं नहीं, आपको हमने आश्रय दिया है, हम आपके बेटे को बलि कैसे दे सकते हैं। तो वह कहती है आप इसकी चिंता न करें, मेरे 5 बेटे हैं, एक बेटा चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं। और जब यह बात युधिष्ठिर को पता चलती है तो वह भी बहुत क्रोधित होता है, लेकिन कुंती उसे समझाती है कि इस ब्राह्मण ने हमें आश्रय दिया है और आज जब उस पर विपत्ति पड़ी है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका साथ दें। और मुझे भीम के पराक्रम पर पूरा विश्वास है कि यह उसे राक्षस को मार देगा। अब भीम एक गाड़ी में खाना लेकर जाता है। राक्षस उधर भूख के कारण तड़प रहा रहता है। क्रोध के कारण वह गुफा के बाहर आ जाता है तो देखता है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठकर उसके भोजन को खा रहा है। तो यह देखकर बकासुर को तो बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर क्रोधित होता है और उस पर झपट्टा मारता है। एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर भीम के ऊपर फेंकता है, लेकिन भीम भी बहुत बलशाली था। वह अपने बाएं हाथ से ही उस पेड़ को रोक लेता है और दोनों में खूब घमासान युद्ध होता है। राक्षस बार बार उठकर भीम से भिड़ जाता था। अंत में भीम उसे क्या कहता है, मुंह के बल उसको गिरा देता है। उसके पीठ पर घुटनों से उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और जो राक्षस था वो इतनी पीड़ा से करा उठता है और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अर्थात वह मर जाता है। देखो ये युद्ध में इसमें दिख भी रहा है तुमको चित्र में, ये भीम कैसे रोका है और ये है बकासुर राक्षस। तो इस प्रकार जब ये मर जाता है तो भीम इसकी लाश को घसीटकर नगर के फाटक पर लाकर पटक देता है और फिर घर में आकर अपनी माता कुंती को सब हाल सुनाता है। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर नंबर 10 पांडव की रक्षा समाप्त होता है। आगे के 3 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन मैंने PDF में भेज दी है, आपको उसे हिंदी कॉपी में उतारना है, ठीक है। और बाकी आप लोग इस चैप्टर को जो मैं समझाई हूँ अच्छे से सुनना, लेकिन अपनी बुक से रीड करना। मैंने आपको स्टोरी जैसा पूरा चैप्टर समझा दी हूँ, लेकिन रीड करके आप लोग इसको सुनोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके।